आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर साउंड का देखने वाले हैं। क्या वेव और वेव मोशन क्या है। तो हम लोग सबसे पहले वेव का बात करते हैं। वेव हम लोग कहाँ देखते हैं, तरंग हम लोग कहाँ देखने को मिलता है हमें, ठीक है। यदि हम किसी भी तालाब में जाएं, ठीक है, और यदि उस तालाब में यदि हम लोग एक पत्थर फेंके तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। पत्थर जैसे ही तालाब में जाएगा हम लोग देखते हैं कि पत्थर अंदर की ओर चल जाता है और उसमें क्या होता है, तालाब में क्या होता है, पानी में हलचल पैदा होता है, ठीक है। और उसी हलचल से एक वेव बनता है जो कि पूरा किनारे तक जाती है, तालाब के किनारे तक, ठीक है। वेव बनते हुए एक सर्कल के आकार का, ठीक है, तो उसमें एक वेव बनते हुए कहाँ जाती है, किनारे तक जाती है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, ठीक है। और भी हम लोग वेव कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। यदि हम लोग एक रस्सी लें, ठीक है, उस रस्सी को यदि हम लोग हिलाएं, ऊपर नीचे करें तो हम लोग को वेव देखने को मिलेगा, ठीक है। एक स्प्रिंग लें, उस स्प्रिंग को यदि हम लोग आगे पीछे करें तो उसमें भी हम लोग को वेव देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसको वेव करते हैं, है ना, वेव बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि वेव किसे कहते हैं। ए वेव इज एनी डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू ए मीडियम लाइक एयर, वाटर और थ्रू वैक्यूम इन केस ऑफ लाइट ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वेव क्या है, कोई भी डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जो कि मूव्स थ्रू ए मीडियम, जो कि किसी भी मीडियम में क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। और ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मीडियम, किसके कारण, जो मीडियम में जो पार्टिकल है उसके पार्टिकल टू और फ्रो मोशन के कारण जो मूव करते हैं उसी से क्या होता है, वेव क्रिएट होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके पहले हम लोग क्या देख चुके हैं, जो साउंड होता है हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, ध्वनि जो होती है वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। तो हम लोगों ने देखा कि जो एयर के जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही वो वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल में जब भी वाइब्रेशन आता है तो वह टू और फ्रो मोशन होने लगते हैं, ठीक है। और टू और फ्रो मोशन के कारण वो क्या करते हैं, वो अपने आगे के पार्टिकल को भी क्या करते हैं, धक्का देते हैं और उसको भी टू एंड फ्रो मोशन करवाते हैं। मतलब वो क्या करवाते हैं, ऑसिलेट करवाते हैं। वही टू और फ्रो मोशन के सहारे क्या होता है, वो अपने आगे के पार्टिकल को भी धक्का देते हुए हमारे कान तक के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, वो मूव करवाते हैं और वह ध्वनि जो आती है वो हमारे कानों तक पहुंच पाती है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड themselves but only oscillate about their equilibrium position। मतलब वेव में क्या होता है, वेव में यह बता रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने ही जगह पे स्थिर रहते हैं, सिर्फ टू और फ्रो मोशन करते हैं, मतलब सिर्फ ऑसिलेट करते हैं और वो अपने आगे के पार्टिकल को भी क्या करवाते हैं, ऑसिलेट करवाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ये जो पार्टिकल्स हैं वो अपने ही जगह पे स्थिर हैं, वो पार्टिकल कहीं जाने वाले नहीं है, बल अपने ही जगह पे क्या करते हैं, टू और फ्रो मोशन करते हैं और वो अपने आगे के पार्टिकल को भी टू एंड फ्रो मोशन करवाते हैं। और इसी से क्या होता है, एक एनर्जी क्रिएट होता है जो कि पूरे क्या होता है, मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेव मोशन बोलते हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ disturbance or wave in a medium without the actual transfer of medium particle is called wave motion। तो वही बोल रहा है कि जो इसके पार्टिकल हैं अपने ही जगह पे स्थिर है, सिर्फ पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं और अपने आगे के पार्टिकल को भी ऑसिलेट करवा रहे हैं और उसी ऑसिलेट के कारण जो एनर्जी क्रिएट हो रहा है ना, जो मूवमेंट हो रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेव मोशन कहते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेव देखेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत टाइप होते हैं लेकिन अभी हम लोग इस क्लास में सिर्फ दो ही टाइप देखेंगे, जो कि पहला है मैकेनिकल वेव्स और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स एक ऐसा वेव होता है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती ही है, वह वैक्यूम में, मतलब जहां पे एयर नहीं है वहां वह ट्रेवल नहीं कर सकती है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, द वेव विच रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपगेट एंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं, जिसको क्या चीज, मतलब ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, वह जहां पे एयर नहीं है वहां वह ट्रेवल नहीं कर सकते, जैसे कि वाटर वेव, साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इसका जस्ट उल्टा, मतलब इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह वैक्यूम में भी आराम से वह ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, द वेव विच डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट एंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी प्रकार की कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब वह जहां पे हवा नहीं है वह वहां पर भी वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ट्रेवल कर सकती है, जैसे कि लाइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, etc आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है।
अब हम लोग मैकेनिकल वेव्स का टाइप देखेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, पहला जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। इसको हम लोग आगे जो है इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग मैकेनिकल वेव्स के टाइप में देखेंगे क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। एग्जांपल साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी क्या है, एक साउंड वेव है, कैसे जानते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि जो इसके जो पार्टिकल होते हैं बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं इस तरह से, है ना। और वेव का भी डायरेक्शन जो है इसी डायरेक्शन में होता है। एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम लोग इस तरह से करते हैं तो उसमें हम लोग को देखने को मिलता है क्या, कंप्रेशन और रेरफैक्शन, कंप्रेशन और रेरफैक्शन। स्प्रिंग को हम लोग सिर्फ इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं, इसमें हाई डेंसिटी है, लो डेंसिटी है, हाई डेंसिटी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स का जो पार्टिकल है वो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव का भी डायरेक्शन जो है इसी डायरेक्शन में है। मतलब इसमें जो होता है पैरेलल होता है, पार्टिकल का डायरेक्शन और वेव का डायरेक्शन जो होता है वो पैरेलल होता है। वही लिखा हुआ है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। मतलब वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, पार्टिकल का भी जो डायरेक्शन होता है इसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। मतलब पैरेलल होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। ट्रांसवर्स वेव व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब इस स्प्रिंग को क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से करते हैं, ठीक है। जब इस तरह से करते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है क्या, कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसको इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम लोग स्प्रिंग को इस तरह से किए और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव में देखते हैं कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, और इसमें ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का जो डायरेक्शन क्या चीज होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का होता है। तो वही लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। मतलब पार्टिकल जो है अप एंड डाउन होता है और वेव जो होता है वह स्ट्रेट में होता है। तो अप एंड डाउन और ये स्ट्रेट होने के कारण इसका जो पार्टिकल और वेव जो होता है वह परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इसका डायरेक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होता है इसका जो पैरेलल होता है, पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का डायरेक्शन जो होता है वह पैरेलल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। पार्टिकल का जो अप एंड डाउन कर रहा है लेकिन इसमें वेव तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट करने के कारण इसका जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको वेव के रूप में दर्शाना चाहे इस रूप में, तो हम लोग इसको जो हाई डेंसिटी को हम लोग बोलेंगे क्या, क्रेस्ट, और जहां लो है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रफ। अब हम लोग इसको भी यदि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को भी यदि इस रूप में दिखाना चाहे तो जहां कंप्रेशन है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे क्रेस्ट, और जहां रेरफैक्शन है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रफ, ठीक है। तो ये था लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव।